आपको जो नौ रखी हुई है को उत्तराखंड की नौ, बहुत सुंदर नौ रखी है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर नौ, और आप 6 भी उत्तराखंड की नौ। नौ नीचे गीत छह देखा, जब तक हम चक्रताल की या मंगू बेटा की कहानी की बात करते तो ते टाइम पर कैसे गीत दुनिया दी तो ते गाना थे जब सुनाना हो तो मंगू बेटा उड़ी जब तो लोग ऐसे फॉरवर्ड करता बोले यार क्या चीज समझ फॉरवर्ड करता थे गीत से लोग नहीं सुन जाता कि बोले पता, लेकिन जब सुनाना पिक्चराइजेशन हुई जे तरीके से ते काम करी गई ते के बाद ते एक गाना जो वही जो एक्टिंग से बोल सकता ना हो या जो नृत्य निर्देशन से या फोटोग्राफी से, क्योंकि गाना में तो यह हुआ कि जब गाए तो सिंगर ने गाए तो लोग बोलना भाई काम, लेकिन जब सुनान स्क्रीन पर आई तो मेरे हिसाब से पूरी फिल्में से उठाएंगे ठीक है। तो आज की डेट में होना चाहिए कि जो गाना होना का जो कलाकार, चाहे हम हीरो की बात करते हैं चाहे हीरोइन की बात करते हैं, नत ते गीत का अनुसार ते पर हाव भाव छनोना का, ना हीरोइन का चेहरा पर हाव भाव छनोना, ना हीरो का चेहरा पर हाव भाव छनोना का, ना नृत्य वो जो भाव जो अगर मान लो ते गाना में बोलन कि भाई नृत्य जगह अगर मान लो कि बोलन कि बीजी जाए बीजी ये खोली का गणेश तो वो प्रॉपर एक्टिंग ते बननी होगी। ये वजह से क्या चाहिए कि तालमेल नहीं बैठने को एक्टरों को और गाना यन लगो कि जन की गंगा या बिटिन चवड़ी कर यवना जो पोर बिटिन जाने, बस ये फर्क है। तो ये मेरे हिसाब से खास तौर पे जो ये का जो एक्टर छन खास तौर पे जो हीरोइन छन, मैंने बहुत सारे देखा, मैं ये बात कहूँ अपन कि मान लो कोई गीत एक रोमांटिक गीत तो रोमांटिक गीत मगर जब आप नोट करते हैं जब भाई आप किरदार जी रहे हैं इस टाइम पे वो नहीं है, आप किरदार जी रहे हैं, वो उस पात्र को जी रहे हैं आप, लेकिन जब जो हीरोइन अगर मान लो नजदीक बात हुई ना तो यहाँ हीरोइन दूर बैठी तो बड़ा फोर्स मन, लेकिन जब नजदीक हो जाए तब तक हीरो के चेहरे पर भी भाव चेंज या तो या मैं चुन तो आप करेक्टर को नहीं जी, करेक्टर छोड़ देते हैं। तो जब करेक्टर छूटेगा तो गीत छूटेगा, गीत के जो भाव है, गीत के जो बोल है वो छूटेंगे। तो इसलिए जो है यहाँ कहीं इसमें कमी है, और इसको मेरे हिसाब से जितने भी कलाकार हैं उनको सुधारना पड़ेगा इसलिए। और जो डांस मास्टर, तो डांस मास्टर इनको काम ले इनसे, आप अगर काम कर रहे हैं तो आप काम लीजिए इनसे कि भाई प्रॉपर एक्सप्रेशन दीजिए, प्रॉपर भाव दीजिए, बोल के हिसाब से भाव दीजिए। ये थोड़ा सा मुझे मैसेज याद है। आपने सर वो याद दिला दिया कि आज यकम कलाकार भी थे ना परफॉर्म करने वाले में थे। एक बार याद आने से बताइए, मैं जब श्रीनगर कॉलेज पढ़ने चाहिए तो रुद्रप्रयाग का 2 बच्चा श्रीनगर आया थे ना, तो लड़कल वाले की बोली देता है वैलेंटाइन डे मुबारक हो। तो लड़की बोली कि भाजी तुम तभी तनी हुई है, तो कहने का मतलब है कि वो जो है सारी चीज़ें ऐसी हमारे उत्तराखंड में ना, आपने जो बोला ना हाँ, आपने कहा कि जब वो गाना परफॉर्म होता है तो हीरोइन कहीं भाग रही, हीरो कहीं भाग रहा है, और वो भागते भागते अगर अच्छा गाना बन गया तो गाना हिट हो गया, अदरवाइज फिर लोग बोलेंगे कि यार ये मैचअप नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे गाने हैं, अगर हम जेत की बात करते हैं, जेत वाली बहुत सुपर हिट गाना, बहुत सुपर हिट, लेकिन जब तक वीडियो आई फर्स्ट एंट्री हीरोइन जो पाली के पर बैठी तो मैं बोल बताया यार बना रहा तो पाली के पर बैठी हीरोइन का और बैठी पाली के पर, तो गाने का ओपनिंग ही गलत कर दिया। मैं खुद तो बोल भाई तुमने गाने ओपनिंग गलत करी, तो कई मतलब वो है ही नहीं है, मतलब ना हीरो है ना हीरोइन है। मैं बोल रहा हूँ कि चक्रचाल में उस गाने के शब्दों से खेला गया, वो गाना जब कैसेट में तो वो चला ही नहीं है, वो 0 पे था, 0 पे था, लेकिन जब वो फिल्म रिलीज हुई तो ये जरूरी नहीं होता है कि भाई सिंगर ने गाना गाया तो तब हिट हुआ, आर्टिस्ट भी गाने को उठा सकता है। अब सर हम लोगों का जो हमारा जो लोक गायक है, जो हमारे जागर शैली और मंगल शैली है, यूँ को क्या भविष्य जो बिकॉज ये नत का लिखा है चना नत तक हम पढ़ना चना, और हम बात कर दो कि लोकगीत फिर भी जो है चलना चना, तो यूँ क्या भविष्य चला। देखिए जागर की जब तक बात करना हमें भी, तो अगर हम ठीक अगर जागर की बात कर सकते हैं ओरिजिनल जागर है
न्याय जो प्योर फंक्शन जो छज है ना। मैं ये मानी कि कराची जब पहले गए तो मेरे हिसाब से माता जी जो गाली पूछते थे तो से सिखाएगी कई ढंग से होने के तरीके से जो ओरिजिनल जाकर से अभी आए नहीं हम। लेकिन जो नई पीढ़ी खासतौर पर मैंने एक चीज देखी, मैं बहुत कभी सुना मिल दो तो जो नई पीढ़ी जो सीखा चाहिए जो संगीत विरासत संगीत विद्या से सीखा थे ना, मेरे हिसाब से ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल सुत्ता नहीं हो जाओ ठेठ हो, लेकिन तो गीतों से नहीं कुछ यानी लोग धुने थे ना, ये तो लोग धुने से जो नई जनरेशन है वो बहुत ही सुंदर तरीका से तो जो सामने थे जो है। लेकिन ये जरूरी नहीं क्योंकि ठेठ को मतलब यानी हो तब सुने ना कोई, मतलब मेरे को ना मतलब ये कि संस्कृति वो ये सोच नहीं, हमारी संस्कृति से रहो लेकिन सोच डिफरेंट। हम माधव सिंह भंडारी पर्दन तो माधव सिंह भंडारी में हमने लोग धुन रखे, लेकिन लोग धुन का जो धुन लोग धुनों पर हम गीत बनाए, लोग धुनों पर गीत की वजह से बनाए, हम नहीं धुन बनाए था, लोग धुन पर गीत की वजह से बनाए। ये यों का भीतर का ना का बसी यों का ब्लड का भीतर की बसी है ना। तो मान लो अगर हम कोई गीत लोग तो चीज सुने यानी सुने चाहिए तो वो अपने आप उसको जो नई जनरेशन ये बहुत अच्छा काम होगा। ये जिस तरीके से सब आहिस्ते 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 कुछ अभी मेरे हिसाब से मैं परसों बोल रहा था कि गढ़वाल इस टाइम पे एक टाइम को कुमाऊं जो है बिल्कुल एल्बम की दुनिया में बहुत पीछे, लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूंगा तो गढ़वाल की जो एल्बम्स की दुनिया है वो बहुत पीछे है। आज कुमाऊं के जो लोग हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब वो अभी मैंने प्रहलाद जी का ही गाना देखा, एक कोई गाना देखो उन्होंने बात नहीं भी रखी और कल्चर को भी बरोबर बना के रखा और गाना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। तो कुमाऊं के लोग जो है इस टाइम पे जन की पंजाबी ने किया था कि अपना फोक भी रखा और नई बात भी जो है जनरेशन को दी। उसी तरह से मेरे हिसाब से कुमाऊं मंडल में इस टाइम पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब जो है यहाँ भी कुछ लोग जो ट्रेडिशनल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कई लोग हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन और काम करने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत नहीं करनी चाहिए, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। ये भी महिला शक्ति को ही दी गई है, मतलब वहीं की पहले पीपीपी में हम डायरेक्टली किसी को सब देना चाह रहे थे इसको, तो फिर बाद में ये हुआ कि वहीं की पहला जो ऐसी चीज़ वगैरह है उनका ग्रुप बना करके वो लोग इसको अभी रन कर रहे हैं वहाँ पर। स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं वो लोग इसको चला रही हैं। हम रहे हैं, हमने खाना वाला नहीं आप लोग को सही लगा तो ये प्रयास था एक, मतलब बाद में देखेंगे अगर नहीं चला पाएंगे तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर को देंगे। तो हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड पर्यटन लोगों से जुड़े, वहाँ की जो देखिए एक्सपीरियंशियल टूरिज्म जो है, पर्यटन खाली होटल में रहना और 1-2 दिन रहना और वहाँ पर खाना खा करके बस घूमना इतने तक ही नहीं सीमित रहा। अभी जो टूरिस्ट हैं वो भी काफ़ी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उस जगह को। तो जब हमारी उत्तराखंड की इतनी संस्कृति जो इतनी समृद्ध संस्कृति परंपराएं जो हैं उन सबको हिमानी जी अपना आगे बढ़ा रही है। और अभी आज अष्टमी के दिन में माँ दुर्गा जी की अवतार के रूप में जैसे लग रहा था कि बिल्कुल भगवान को बहुत नजदीक से देखने को जैसे मिल रहा है। जैसे तीजन बाई का जैसे मुझे ध्यान आ रहा था कि जैसे वो बोलती हैं सब लोग सुनते हैं, एकदम ऐसा लग रहा था कि हमारे उत्तराखंड से भी एक अच्छी सी आवाज़ है जो सारी दुनिया को शायद काफ़ी लोग सुनेंगे आपकी इसको। और जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं उसको भी आपने दिखाया है और बहुत अच्छी शूटिंग बहुत अच्छी है। और टिहरी जो डेस्टिनेशन है मुझे लगता है हम भी जब भी टिहरी का कुछ प्रोग्राम करेंगे या कुछ दिखाएंगे तो विल पुट दिस, मतलब इसको भी हम उसको दिखाएंगे, शोकेस करेंगे कि इस तरह का गाना है। मैं अनुरोध करूँगी कि आपकी शूटिंग में थोड़ा सा टिहरी की भी 1-2 पिक्चर्स डाल दें तो लोग इसको कनेक्ट करेंगे कि शायद वो लोग गाना ना रह जाए। मैं पर्यटन से हूँ तो मैं हर चीज़ को पर्यटन से जोड़ दूँ, लेकिन गाना तो खैर सचमुच अच्छा है ही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है रघुवी जी का। हमने बहुत सुना है, हम आपस में सुनते रहते हैं दूसरे के बारे में, जैसे थोड़ी सी काला जी आपको सुना है क्योंकि व्यस्त रहते हैं सरकारी काम और जिम्मेवारी में, और कई बार चाहते हुए भी वो काम नहीं कर सकता। जैसे एक दूसरे मिलने जुलने तो मैं तो जन से इन मौकों पर इन मुलाकात है ना। अब मैं ये आप लोग भी इधर बात कहते पहले ना, कभी भी कोई दिमाग में कोई बात आना तो कोई ना कोई घटना मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आई जो कॉन्सेप्ट बहुत पसंद करे जाऊँ, लर्न अर्न एंड रिटर्न। यानी यहाँ पढ़ाई करो और जहाँ भी जा सकते हो दुनिया के
कोने कोने में छा जाओ, है ना, चितर जाओ इधर उधर, खूब कमाओ, नाम कमाओ, यश कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन सही ढंग से। और जब ऊंचाई पे पहुंच जाए तुम यार, तो कुछ ना कुछ अपनी धरती पर ध्यान दो और भी करो। और नम्र होना इंसान की बहुत बड़ी विशेषता होती है और बहुत कम लोग चिंतित करना नम्र व्यवहार हो रहा इनका बड़ा होना का बावजूद भी सर कहीं ना कहीं आप हमारा बहन भैरी या पिताजी का रोल मैं आप करना देख दो, मैं आपका हर एक वीडियो को देख दो, चाहे भी आप भी कार्यक्रम में आप लाइव हो तो मैं आपकी बात को बहुत गहराई से सुन दूं। और मैडम तो विशेषकर इतना मतलब जमीनी जुड़े जिनकी मैं अभी भी देखते लगना सर जबकि मतलब नॉर्मल तौर पर नगर दीदी गुली बंदी और बहुत बहुत धन्यवाद करना आप सभी को। अब ये कि हम अपने कार्यक्रम को आज विराम देना, अब थोड़ा चाय पानी जो भी वाला आप सभी लोग धन्यवाद बहुत बहुत। उत्तराखंड की नौनी है आज राजपुर रोड स्थित एक होटल में, जहां हेमा नेगी करासी जी जो हमारी उत्तराखंड की फेमस सिंगर हैं, जागर गायिका हैं, उनका सेम नागराजा एल्बम रिलीज़ हुआ है। और इस मौके पे मुख्य अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, जो हमारे रिटायर्ड डीजीपी हैं अनिल रतूड़ी जी। तो अनिल जी, कैसा लगा आपको ये गाना, क्या कुछ कहेंगे आप? आज इस मौके पर जब हेमा नेगी जी का जागर सेम मुखेम यहाँ पर रिलीज़ हुआ है, बहुत हर्ष हुआ, क्योंकि एक तो ये बहुत उच्च कोटि का प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया है और उनकी जो प्रतिभा है वो एक बहुत अच्छे रूप में बाहर आई है। हमारे गढ़वाल की पहाड़ की जो संस्कृति है उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अभिव्यक्त किया है। एक कलाकार की जो नेचुरल गिफ्ट है उनमें बहुत उच्च कोटि की है, और जिस प्रकार से उसकी एडिटिंग है, कोरियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, वो सब एक बहुत हाई क्लास तरीके से बनाई गई है। मुझे ये पूरी आशा है कि इसको जनता, ख़ास तौर से न केवल गढ़वाल की, कुमाऊं की, बल्कि उसके बियॉन्ड भी जो लोग हैं इसको पसंद करेंगे। ये हमारी एक धरोहर है। और इसमें एक उल्लेखनीय बात ये है कि जागर ट्रेडिशनली मर्द गाते थे, पुरुष ही गाते थे, और ये उस हिसाब से एक और भी रेवोल्यूशनरी चीज़ है। ये वुमेन एम्पावरमेंट का ये आधुनिक तरीके से जो हमारी जो इसकी मुख्य कलाकार हेमा नेगी जी हैं, उन्होंने एक बहुत ही मज़बूत आवाज़ में, एक प्रोफेशनल आवाज़ में उसको गाया है, और एक नया एक तरीके से होराइज़न में उन्होंने इसको ले गई, क्योंकि आमतौर पे जैसे आप जानते हैं ये ट्रेडिशनली मर्द पुरुष ही इसको गाते थे। तो ये एक और भी, न केवल ये एक ट्रेडिशनल आर्ट का उन्होंने संयोग के रखा है, इसको आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन ये एक विमेन एम्पावरमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा बात है। तो हम सबको, हम पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, और उन सभी कलाकारों को, हमारे महिपाल जी हैं जिन्होंने इसको बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आशा करते हैं कि ये न केवल इस क्षेत्र में बल्कि विश्व में, आजकल डिजिटल वर्ल्ड में सारी संसार इसको देख सकता है। एक प्रोफेशनल तरीके से इसको किया गया है, सबको पसंद आएगा, और हमारी जो परंपरा है वो आगे चलती रहेगी, इसका आनंद भी लेंगे और हमारी हेरिटेज भी जिंदी रहेगी। सर, आपने और राधा रतूड़ी जी ने भी घुघुती घुरोड़ लगी गाना गाया था, यूट्यूब पे बहुत पसंद भी किया गया, करीब 2,500 लोगों ने उसे प्यार भी दिया, देखा भी। तो आगे कुछ है आप लोगों का, कुछ और प्लान, ऐसी जोड़ी हमें फिर से दिखेगी? देखिए, हम लोग कोई बहुत गाने वाले, हमारे में वैसी प्रतिभा नहीं है। वो जो गाया गया था वो घर पे गा रहे थे, वो भी ऐसी इनफॉर्मल तरीके से, वो किसी ने उसको एक्सीडेंटली बिना हमारी पूछे हुए डाल दिया और वो चला गया। बाद में जब आपने देखा होगा, मैं तो नाइट गाउन पहना हुआ, हमारी जो राधा भी ऐसी बैठी हैं और अंधेरे में बैठे हुए थे, उसमें कोई वो भी नहीं था। किसी ने वो व्हाट्सअप करके वो फ़ोटो उस पर करके अपने व्हाट्सअप पे भेज दिया उसको। लेकिन ये है कि अपनी संस्कृति है और हमें उससे प्रेम है, तो हम उस प्रकार से कोई प्रोफेशनल मंच से नहीं गाते, अपने स्वयंताम सुखाय के लिए गाते हैं और उस प्रकार से गाते रहेंगे। स्वयंताम से मतलब कि ये जो है आप लोगों ने अपने आनंद के लिए जो गाया था, फिर हमें कहीं सुनने को मिल सकता है, कभी भी आप लोग बैठ सकते हैं। अब वो कभी हम लोग अपने परिवार में बैठेंगे तो ज़रूर गाएंगे हम लोग साथ में। हाँ। बहुत बढ़िया, मतलब सुन सकते हैं अभी रतूड़ी जी की जोड़ी को हम फिर से। मैम, क्या कुछ नया है इसमें? देखो, जागर में हमने वैसे ही कोशिश करी है कि कुछ जो हमारी उत्तराखंड की जो धरोहर थी, लगभग पहले पुराना जमाना में गौपुन ये तरीके से जागर गाना चाह, लेकिन कुछ टाइम से मैं तो यन लगी कि उत्तराखंड में जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके से जागर गए जाना, जो तेगु फिल्मांकन कहे जाना, तो बहुत टाइम बटिन शायद ये निछो देखने को मिलना, तो हम उन सोचे कि क्यों ना जागरते हम जे रूप में गाइए जानो वही रूप में गानों को और फिल्मांकन गानों को हम कोशिश करिए। हम
अच्छा हेमा नेगी जी, आपका कुछ और अपकमिंग क्या आने वाला है, क्या कुछ देख सकते हैं? अपकमिंग तो अभी हमारे देवी की बनियाद होनी गोमा उनका कुछ जागर और गीत होला, वे के बाद फिर हमारे लोग जो गीत चिन्ह थड़िया चौपला झुमेरो बाजबंद और चाँचड़ी आप लोगों को तो सुनने को मिल रही। क्या बात है महिपाल जी, बहुत ही आपको जो नौ रखी हुई है को उत्तराखंड की नौ बहुत सुंदर नौ रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर नौ, और आप 6 भी उत्तराखंड की नौ। नौ नीचे और महिपाल रावत जी बहुत ही कुशल मंच संचालन करते हुए हमें दिख रहे थे, और हमसे ज़्यादा सवाल तो यही पूछ रहे थे वहाँ पे सबसे, बहुत अच्छे अच्छे। तो महिपाल जी, कितना कुछ समय लगा आपको इस मैम के साथ ये सब बनाने में? हाँ देखो क्या होता है कि एक मौका था और एक अवसर भी था। देखो हम तो दिल्ली में प्रोफेशनल हैं और हम तो टूरिज़्म इंडस्ट्री में हैं, बट वाकई जब मैं इनसे पहली बार जब मैं मेरे वेबिनार पे जो है मुलाकात हुई थी, और जिस तरह से इनका जो मैंने उस दिन एक भाव देखा, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था, वो एक समथिंग डिफरेंट था। एंड उसके बाद जो है जब से इनसे मेरी बात हुई, फिर इनको मैंने देखा कि लोग गीत के लिए कैसे काम कर रहे हैं, और ख़ासकर जो अपने जागर मांगल हैं। हम कहते हैं कि आज हम अपने पहाड़ की बात करते हैं, तो पहाड़ों में जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो जागर मांगल है, और जिसको कहीं लिखा ही नहीं गया, कहीं पढ़ा ही नहीं गया, बट जिस तरह से इन्होंने इसको परफॉर्म किया वाकई बहुत अप्रिशिएबल है। और मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं इनको बोल सकूं, बट रियली नो डाउट बहुत प्राउड है हमें, और खासकर जितने भी अपने उत्तराखंड में जितने भी हमारे कलाकार हैं जो इस विधा को लेकर आगे चल रहे हैं। और मैं एक टूरिज्म प्रोफेशनल हूँ, और मैं ये चीज़ अच्छी तरह समझता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में किस चीज़ की कमी है, कैसे टूरिज्म को आगे बढ़ाना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से आप मंच की बात कर रहे हो, हम लोग तो ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं है, बस जैसे आपने देखा वैसे हमने किया, इसमें ना तो कोई मैंने ऐसा कोई बनावटी किया। बाकी आपने जो ये उत्तराखंड की जो नौनी जो आपने रियली जो चैनल रखा हुआ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा नेगी करासी जी, आपको आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। रतूड़ी जी, जल्दी आपको हम दोबारा सुनेंगे उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।